तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कहानी, है ना। उस कहानी का नाम क्या है? द एम्पेरर एंड द नाइटेंगल। एम्पेरर मतलब होता है सम्राट, राजा, एंड द नाइटेंगल। नाइटेंगल है ना एक पंछी का नाम है, एक बर्ड का नाम है, जो है ना बहुत ही अच्छा गाना गाती है। जो नाइटेंगल है ना उसकी आवाज़ जो है, उस पंछी की आवाज़ बहुत ही मधुर है, मीठी है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक कहानी। किसके किसके बारे में ये कहानी हमें बताएगा? सम्राट के बारे में और नाइटेंगल के बारे में। तो देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, है ना, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमें पूछा गया है, हैव यू एवर हियर्ड ए, है ना, क्या आपने कभी सुना है एक केज्ड बर्ड सिंग, है ना, पिंजरे में बंद पंछी को गाते हुए, है ना। हियर्ड मतलब होता है सुनना, हियर्ड मतलब सुनना, केज मतलब होता है पिंजरा, है ना। तो पूछ रहा है क्या आपने सुना है ना, पिंजरे में बंद किसी पंछी को गाते हुए। डू यू फाइंड इट डिफरेंट, है ना, क्या आपको कुछ अलग लगता है देन ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, है ना, आपके गार्डन में, बागीचा में या फिर बाहर में जो है ना चिड़ियाँ हैं, पंछी है जो गुनगुनाते हैं, उनका गुनगुनाना, और जो पिंजड़े में बंद पंछी है उनका गाना, उन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है ना। वो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यानी पूछ रहा है। वेल दिस इज ए फेयरी टेल, है ना, ये क्या है, एक, है ना, फेयरी टेल यानी परियों की कहानी है। फेयरी टेल यानी परियों की कहानी। अबाउट ए, किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में। अबाउट ए नाइटेंगल, ए सिंगिंग बर्ड हु सिंग्स, है ना, जो नाइटेंगल जो सिंगिंग बर्ड है वो गाती है ना, एज स्वीटली एज कुकू। कुकू यानी कि कोयल, कोयल की तरह ही मधुर गाती है, स्वीटली गाती है। आप जानते हो ना कि जो झारखंड का राजकीय पंछी है वो है कुकू, कोयल। आगे दिया हुआ है द नाइटेंगल इज पुट इन ए केज। उस नाइटेंगल को, जो मधुर गाने वाली पंछी है ना, उसको एक केज, पिंजड़े में बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? बाय ए चाइनीज एम्पेरर, है ना, एक चाइनीज सम्राट था उसके द्वारा। क्यों बंद कर दिया गया? बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज मेलोडियस वॉइस, है ना, उसकी मधुर आवाज़, मेलोडियस यानी मधुर, है ना, आवाज़ सुनकर। उसके बाद क्या होता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना, है ना, लैंड ऑफ चाइना यानी कि चाइना, है ना, कि, है ना, जो देश है चाइना, वहाँ बहुत लंबे समय पहले, है ना, देयर लिव्ड एन एम्परर, एक सम्राट रहता था। कहाँ रहता था सम्राट? चाइना में। ही हैड ए मैजेस्टिक पैलेस, है ना, उसके पास क्या था? एक शानदार, है ना, आलीशान पैलेस था। पैलेस यानी महल, मैजेस्टिक मतलब आलीशान। तो उस एम्पेरर सम्राट के पास क्या था? एक आलीशान महल था। ये देखो आलीशान महल। आगे क्या हमें दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो आगे हमें दिया हुआ है बिहाइंड द पैलेस। बिहाइंड यानी पीछे, जो पैलेस के पीछे, महल के पीछे क्या था? देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट, एक बहुत ही बड़ा जंगल था। ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा जंगल था। एंड ए नाइटेंगल लिव्ड इन, और उस जंगल में कौन रहता था? नाइटेंगल रहता था, है ना। अब देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। तो हम लोग पेज को थोड़ा सा, है ना, चेंज करते हैं। देखो आगे दिया हुआ है द नाइटेंगल सैंग सो मेलोडियस, है ना, मेलोडियस। जो नाइटेंगल है वो बहुत ही मधुर गाती थी। दैट
इट वॉज नोन फार एंड वाइड, है ना। जो नाइटेंगल है किस लिए जानी जाती थी, नोन मतलब जाने जाती थी, अपने मधुर, है ना, गाने के वजह से बहुत दूर दूर तक, फार मतलब दूर, फार एंड वाइड। पीपुल इवन रोट बुक्स अबाउट इट, है ना। पीपुल यानी कि लोगों ने ना नाइटेंगल के बारे में किताब लिख रखा था, है ना, रोट बुक अबाउट इट, कि वो बहुत ही मधुर गाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि सम्राट जो है वो किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने किताब में क्या देखा, उसमें लिखा हुआ था व्हाट इज दिस नाइटेंगल, यह नाइटेंगल क्या है ना। नाइटेंगल के बारे में जब उन्होंने किताब में देखा तो वो सोच रहे हैं व्हाट इज दिस नाइटेंगल, यह नाइटेंगल क्या है, व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट, क्यों मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, है ना, वो अपने से सोच रहे हैं। आगे लिखा हुआ है वन डे, एक दिन, द एम्पेरर, सम्राट ने, है ना, सम्राट ने एक बुक पढ़ा, रीड वन बुक, है ना, ये बुक पढ़ रहे हैं ना सम्राट, रीड वन बुक, और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, एंड विज्ड, इच्छा, है ना, जाहिर की, टू सी द बर्ड सिंगिंग, उस पंछी को गाते हुए देखना, है ना। द एम्पेरर, सम्राट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटेंगल टू द पैलेस, सम्राट ने क्या आदेश दिया कि उस नाइटेंगल को महल में लेके आओ, है ना, नाइटेंगल को ढूंढो और खोज कर मेरे महल में लेके आओ, पैलेस में लेके आओ। तो आगे देखो क्या दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे कि नाइटेंगल कहाँ और कैसे मिलती है। ओनली ए किचन मेड, है ना, जो सम्राट के किचन में, जो रसोई में जो खाना बनाती है ना, या जो काम करती है, मेड, है ना, नौकर, है ना, ओनली ए किचन मेड हैड सीन द नाइटेंगल, है ना, सिर्फ एक जो किचन में काम करने वाली महिला है ना, उसको नाइटेंगल दिखाई दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। सो सी टुक देम टू द बर्ड, है ना, सो सी टुक देम टू द बर्ड, वो बर्ड के पास गई, है ना। और देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले पेज में दिया हुआ है द किचन मेड आस्क्ड द नाइटेंगल, जो किचन मेड थी ना, उन्होंने नाइटेंगल से पूछा, है ना, टू कम टू द पैलेस विथ देम, है ना, उन लोगों के साथ, है ना, पैलेस आने के लिए, कहाँ आने के लिए, पैलेस, महल आने के लिए, है ना। तो जो नाइटेंगल है वो क्या बोलता है, वाई हैव यू कम हियर लिटिल गर्ल, है ना, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, उससे पूछ रहे हो तुम, है ना, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो है ना किचन मेड जो है ना नौकरानी काम करती है ना राजा के किचन में, उससे नाइटेंगल पूछ रहा है वाई हैव यू कम हियर लिटिल गर्ल। तो वो क्या कहती है वो लड़की, आवर एम्पेरर, हमारे सम्राट ने ये इच्छा व्यक्त की कि तुम उसके सामने गाना गाओ, है ना। आवर एम्पेरर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम, उनके सामने गाना गाओ। द नाइटेंगल एग्रीड, जो नाइटेंगल है ना वो मान गया, है ना। टू गो टू द पैलेस, कहाँ जाने के लिए, महल जाने के लिए, उनके साथ, विद देम। द नाइटेंगल सैंग सो मेलोडियस, नाइटेंगल ने बहुत ही मधुर गाना गाया, है ना, जिससे है ना टीयर्स कम इनटू एम्पेरर आइज, जो एम्परर है सम्राट है उनके आंखों से आंसू निकल गया, इतना मधुर गाई, है ना, सम्राट उस गाने में खो गए, है ना, और उनके आंखों से टीयर्स यानी आंसू निकल आए, है ना, नाइटेंगल को इतना अच्छा गाते देख, है ना। तो सम्राट क्या बोलते हैं, नाउ, अब, आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे, अब मैं तुम्हें गाते हुए रोज सुनूंगा। सम्राट कहते हैं नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे। ही, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उन्होंने अपने है ना सेना को आदेश दिया, है ना, जो लोग वहाँ पे उनके लिए काम करते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट द नाइटेंगल इन ए फैंसी केज, इस जो नाइटेंगल है उसको फैंसी केज में रखो, एकदम बढ़िया सा, है ना, पिंजड़ा में रखो, है ना, केज मतलब होता है पिंजड़ा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ।
सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ए मैसेंजर यानी दूत, जो संदेश को है ना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ए मैसेंजर ब्राउट ए प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान, एक दूत ने एक प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट लेके आया है ना। वो गिफ्ट किसने भेजा था? फ्रॉम द किंग ऑफ जापान, जापान के किंग ने भेजा था। तो वो जो दूत है, वो मैसेंजर है, वो गिफ्ट दिखा रहा है राजा को, ए गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, है ना। तो ये दूत कहता है ये गिफ्ट है आपके लिए मान्यवर, है ना। आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, इट वॉज ए ब्यूटीफुल टॉय, उस गिफ्ट में क्या था? एक टॉय था, टॉय यानी कि खिलौना, और वो बहुत ही सुंदर था। और वो टॉय किस चीज़ का था? नाइटेंगल का था, यानी चिड़िया का ही एक टॉय था। और किस चीज़ से बना हुआ था? मेड ऑफ गोल्ड, है ना, सोने का बना हुआ था, एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स, है ना, और हीरे मोतियाँ उसमें जड़ी हुई थी, हीरे मोतियों से वो कवर्ड था। है ना। तो क्या गिफ्ट मिला राजा को? राजा को एक है ना खिलौना मिला, और वो है ना खिलौना सोने का था, और है ना उसमें क्या थे? हीरे मोतियां लगे हुए थे, और वो एक नाइटेंगल था। क्या था? नाइटेंगल। द एम्पेरर वाउंड अप द टॉय बर्ड, जो एम्पेरर थे, सम्राट थे, उस टॉय बर्ड को उन्होंने चालू किया, मतलब स्टार्ट किया, बजाया, है ना। तो इट सैंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। तो जो नाइटेंगल है ना, वो एक ही गाना बार बार गाए जा रही थी, है ना। तो जो राजा हैं वो बोलते हैं, आह सच ए वंडरफुल प्रेजेंट, वाह कितना सुंदर प्रेजेंट है, कितना शानदार, वंडरफुल मीन्स शानदार, है ना, गिफ्ट है। जो गाना जो नाइटेंगल गा रही थी ना, जो खिलौना गा रहा था, वो राजा को बहुत पसंद आया। तो आगे देखो क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, एवरी नाइट द एम्पेरर लिसन, है ना, प्रत्येक रात जो एम्पेरर है, सम्राट है, वो सुनते थे किसको? टॉय को, है ना, खिलौने वाला जो बर्ड था ना, उसके गाने को सुनते थे। द रियल नाइटेंगल फेल्ट अनहैप्पी, जो राजा के महल में जो रियल नाइटेंगल थी, जो है ना सच में जो पंछी था, वो है ना दुखी हो गया, उदास हो गया, अनहैप्पी हो गया, है ना, कि राजा अब उसका गाना नहीं सुनते, जो खिलौना है ना उसका गाना सुनते हैं, है ना। तो जो रियल नाइटेंगल था वो फ्ल्यू बैक टू द फॉरेस्ट, वापस जो है जंगल की तरफ चला गया, उड़ गया। तो अब आगे देखते हैं अगले पेज में क्या होगा। तो अगले पेज में दिया हुआ है, वन डे, एक दिन जो खिलौना था, टॉय बर्ड ब्रोक, खिलौने वाला जो बर्ड था, पंछी था, वो टूट गया, ब्रोक यानी टूटना, एंड नो वन इन द किंगडम, और उस साम्राज्य में कोई भी उसको रिपेयर यानी मरम्मत नहीं कर पाया, किंगडम यानी साम्राज्य में उसको मरम्मत नहीं कर पाया। तो राजा कहते हैं, सम्राट कहता है, आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन, मैं इस पंछी को गाते हुए फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा। वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो जो टॉय है, खिलौना है, वो टूट गया। द एम्पेरर बिकेम सैड, जो एम्पेरर है, सम्राट है, वो दुखी हो जाता है। हिज ओनली विश, उसकी एक ही इच्छा थी, वो है ना, वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक, उस जो मधुर म्यूजिक था, मधुर संगीत था, उसको दोबारा सुनना, है ना, किसका? नाइटेंगल का, है ना। ईयर पास्ड, है ना, बहुत साल बीत जाते हैं, एंड द एम्पेरर ग्रू वेरी सिक, और जो एम्पेरर है, सम्राट है, वो बीमार हो जाता है ना। जब रियल नाइटेंगल, जो ओरिजिनल में जो पंछी था, उस नाइटेंगल को जब ये न्यूज़ मिलता है, वो जब ये न्यूज़ सुनता है, हियर द न्यूज़, है ना, कि राजा बीमार हो गए, तो ही फ्ल्यू टू हिज विंडो, वो राजा के महल में वापस आता है, उनके खिड़की में आता है गाना गाने के लिए, टू सिंग। तो देखो आगे क्या होता है, वो जो नाइटेंगल है वो कहती है, एवरी डे द बर्ड सेट ऑन द विंडो, प्रत्येक दिन जो वो बर्ड है, नाइटेंगल है, वो खिड़की पे बैठती है और मीठा मीठा गाना गाती है, एंड
सैंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्पेरर, और एम्पेरर के लिए है ना गाना गाती है, जिससे कि जो एम्पेरर है, सम्राट है, वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। गाना सुन के नाइटेंगल का सम्राट जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। इसलिए रोज है ना जो नाइटेंगल है वो खिड़की पे आती है और गाना सुनाती है, किसको? राजा को, सम्राट को। तो अगले जो पेज है वो लास्ट पेज है, उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एम्पेरर प्लीडेड द नाइटेंगल, जो एम्पेरर है, सम्राट है, वो विनती करता है, किससे? नाइटेंगल से। प्लीडेड मतलब विनती करना। टू कम बैक टू द पैलेस, वो कहता है कि वापस आ जाओ मेरे पैलेस में, महल में रहने के लिए, और वापस से उस केज में, पिंजड़ा में रहने लगो, उस पिंजड़े को अपना घर बना लो। राजा क्या बोलता है? उस पिंजड़े को अपना घर बना लो, स्टे इन द केज, उस केज में रहने लगो हमारे महल में। तो नाइटेंगल क्या कहती है? नाइटेंगल क्या कहता है? आई लाइक माई फ्रीडम, मुझे अपनी आज़ादी पसंद है ना। बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊँगी, है ना, मैं आऊँगी गाना सुनाने के लिए। तो राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, थैंक यू डियर नाइटेंगल। नाइटेंगल रिफ्यूज्ड, नाइटेंगल ने मना कर दिया, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू स्टे इन द पैलेस, महल में रहने से। बट प्रॉमिस, लेकिन एक वादा किया, टू कम टू द विंडो, उसके खिड़की पे आके, है ना, प्रत्येक रात, एवरी नाइट, टू सिंग, है ना, गाने के लिए। सो ही डिड। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल सा स्टोरी था उसको लिखा हुआ है हैंस क्रिश्चियन ने, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने, हु इज़ बॉर्न इन डेनमार्क। उसका जन्म, जो इस राइटर है, जो कवि है ना, लेखक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? डेनमार्क नामक देश में। डेनमार्क एक देश है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।